सकते हैं, तो हम अपने बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? क्या होते हैं ये एस्टेरॉयड? गिरेगा गिरेगा आज से 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सौर मंडल बना, उस वक्त जो चट्टानीय टुकड़े किसी ग्रह या उपग्रह से नहीं जुड़ पाए, वो सूरज के इर्द गिर्द भटकते रहे। भटकने वाले उन्हीं टुकड़ों में से ज्यादातर एस्टेरॉयड बन गए। इनमें से कुछ ठोस चट्टान हैं और बाकी कुछ की सतह से पानी होने का प्रमाण मिला है, जो हमें हैरान करता है। क्या एस्टेरॉयड की टक्कर से ही धरती पर पानी आया और जीवन की शुरुआत हुई? नहीं। अब सही है, अब जगह पर है। ये छोटे कंकर से लेकर विशाल चट्टान के आकार के हो सकते हैं। हमारे चंद्रमा का 1/4 है। हमने सबसे विशाल एस्टेरॉयड को ढूंढ निकाला है। ये पृथ्वी से टकराव के रास्ते में नहीं आते, लेकिन इस जैसे छोटे एस्टेरॉयड से हमें ज्यादा खतरा है। फुटबॉल के मैदान से भी छोटे, इन्हें खोजना कठिन है, लेकिन हम ढूंढ रहे हैं। किसी भी घूमते प्रकाशित धब्बे पर एस्टेरॉयड खोजने वालों की पैनी नजर है। इस काम में सिर्फ धरती के टेलीस्कोप नहीं लगे, बल्कि हमारे अंतरिक्ष में भी टेलीस्कोप लगे हैं, ताकि हमें दूर तक और अधिक साफ दिख सके। जब गवेषकों को कोई एस्टेरॉयड दिख जाता है, एक त्रि-आयामी मॉडल में एक बिंदु से इसे दर्शाया जाता है और नजर रखी जाती है। यह बताता है कि क्या यह धरती के इतना करीब आएगा कि हम इस पर गौर करें। हम कई दशकों से एस्टेरॉयड पर नजर रख रहे हैं। आज हम जानते हैं कि इनकी संख्या करोड़ों में है। ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट में सूरज की परिक्रमा करते हैं, लेकिन सभी नहीं। कभी कभी कोई एस्टेरॉयड घूमते हुए इस विशाल गैसीय ग्रह के पास चला आता है। बृहस्पति का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण इसे खींचकर बेल्ट से बाहर कर देता है, जैसे कोई विशाल गुलेल। कभी कभी एस्टेरॉयड एक दूसरे से टकरा जाते हैं। हर दिशा में फैल जाते हैं चक्कर काटते चट्टानों टुकड़े। ये क्या है? मेरा सब रुक गया। मान लीजिए हमें धरती से टकराव वाली राह पर चलते एस्टेरॉयड का पता चलता है। उम्मीद है कि समय रहते इसे देख लिया जाए और ये अनेकों वर्ष दूर होगा। हमें बचाव करने के लिए उपयुक्त समय मिलेगा। लेकिन एक एस्टेरॉयड को सच में समझने के लिए हमें और भी गौर से देखने की जरूरत है। ये टकराएगा, ये टकराएगा। गिरा। मानव रहित यान इस सफर पर निकलेंगे, सूचनाएं इकट्ठी करेंगे, पता करेंगे आकार, आकृति, घनत्व, संरचना, आंतरिक बनावट, परिक्रमण और गुरुत्वाकर्षण का विवरण। इससे हम जानेंगे कि आगे क्या करना है। सारे विचार ड्राइंग बोर्ड पर हैं। इनमें से 3 हैं। ये है इम्पैक्टर। इसे एस्टेरॉयड पर नियंत्रित और निश्चित समय पर प्रहार करने के लिए डिजाइन किया गया है। टूट गया। इससे एस्टेरॉयड की गति तथा परिक्रमण पथ बदल जाएगा और ये पृथ्वी से दूर हो जाएगा। जितना अधिक वक्त होगा, प्रहार उतना ही कम लगेगा। यदि कम से कम 1 दशक का समय है, हम एस्टेरॉयड के पास से बड़ा अंतरिक्ष यान उड़ाते हैं। इस यान का हल्का सा गुरुत्वाकर्षण इसे अपने मौजूदा रास्ते से हटाने के लिए काफी होगा।
ताकि ये पृथ्वी से ना टकराए। और यदि सारे प्रयास असफल रहे और वक्त भी खिलाफ हो तो एक खतरनाक उपाय ध्वंस कर देगा इसे। पूरा टूट गया ये तो। खतरनाक क्योंकि एस्टेरॉयड को ध्वंस करने से इसके कई छोटे टुकड़े हो सकते हैं जो धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन आप क्यों हैं यहां? एस्टेरॉयड के संभावित चोट से रक्षा करने के लिए तो नहीं, क्योंकि ये काम तो